यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र नाम से आप समस्त भाई और बहनों को, प्रभु के दास और दासियों को जय मसीह की। आइए एक और बार पिता परमेश्वर ने हमें जीवितों के धरती पर रखा, तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की आराधना करें, क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं, और क्यों ना हम उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के वचनों के ऊपर फोकस डालें, अपना ध्यान केंद्रित करें। आइए एक और बार मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के वचनों की बातों पर लगाना चाहता हूँ। मन, दिल, दिमाग, ध्यान, विचार, अपनी आंखें सब परमेश्वर की ओर लगा के बैठे, अपने दिल को थाम के बैठे। न जाने परमेश्वर कब किसके द्वारा कौन सा शब्द, कौन सा वचन आपको और मेरे को दे दे और हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया। और हमारा विषय है बदल डालो, बदल डालो। और इस प्रकार से आपने कभी नहीं सुना होगा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बदल डालो। परमेश्वर का वचन कहता है बदल डालो अपने आप को, बदल डालो उन वस्त्रों को जो पाप के द्वारा गंदे हो चुके हैं। बदल डालो अपनी उन इच्छाओं को जो तुमने संसार में रखी हुई है। बदल डालो अपने सारे पुरानी धारणाओं को जो तुम्हारे मन में आज भी बसी हुई है। और परमेश्वर गलाती 3 उसके 27 में संत पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन, और दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 17 में कहता है कि नए बन जाओ और बदल डालो, नए बन जाओ और बदल डालो। रोमियो उसके 12 उसके 2 पद में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। रोमियो 12 उसका। आइए हम बड़े बारीकी से ध्यान के करते हुए अध्ययन करें और सीखें क्या क्या हमें बदलना चाहिए, हम क्या क्या बदल सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप, मैं और हम सभी और पूरे जगत के लोग हम कह सकते हैं अपने घर की सभी उन खराब चीज़ों को वो बदल डालते हैं। जैसे चाहे पुरानी टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे और भी आपके घर का फर्नीचर हो, या आपके स्वयं के वस्त्र हो, कपड़े हो जो शारीरिक रूप से हो, आप उसे बदल डालते। ज़्यादा पुराना होने से या खराब होने से आप उसे बेच देंगे, या जैसे भी पर आप उसको ठीक करेंगे, है नहीं। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे भी मन के अंदर ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो गलाती 5 अध्याय 19 से 21 के बीच में इसका वर्णन आया हुआ है। और क्या है? बदल डालो। संसार में कितनी सारी बातें हम बदलते हैं अपने घर में, अपने घर का, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, वो सभी चीज हम बदलते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे मन के अंदर, यानी मन रूपी घर में भी कुछ ऐसे ही चीजें बसी हुई है। जैसे गलाती 5 बताए 19 से 21, शरीर के काम प्रकट है, झूठ, बुराई, डाह, ईर्ष्या, लीला, क्रीड़ा और अनेकों ये शरीर के काम, जो कुछ इस तरह वहां पौलुस वर्णन करता है गलातियों में। तो ये हमारे मन के अंदर है। मन के बाहर यानी तन, तन कहाँ रहता है? घर में रहता है। शारीरिक घर, शारीरिक घर के सभी चीज को बदलते हैं। लोग कपड़े बदलने में आज के समय में माहिर है। हाँ जी, कपड़े बदलने में लोग माहिर है। लोग सोचते अरे हमको क्या बोलेंगे, एक ही कपड़े पहनते, ये पास्टर गरीब है, इसके पास चर्च कपड़े नहीं है,
ये विश्वासी तो ऐसी कपड़े पहन के चर्च आता है। मित्रों, तन के कपड़े बदलने से, तन का भेष बदलने से, घर के सामान बदलने से जीवन नहीं बदलता। हे प्रियो, अच्छी बात है, तन को भी साफ रखो, परंतु मन को भी साफ रखो। तन के वस्त्र बदलते हो, मन के वस्त्रों को भी बदलो। घरेलू सांसारिक घर के सामानों को जो बिगड़ जाते, खराब होते, बदलते हो, नया लाते हो, वैसे ही अपने आत्मिक रूपी घर जो परमेश्वर का घर है, उसके भी सामान में जो खराबी आ रही है उसको भी बदल डालो। तो क्या क्या बदलना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर को शोभनीय नहीं है उसको बदलना है। जैसे कि हमको पसंद नहीं आ रहा है तो हम बदल देते हैं। बहुत बार हमको लगता है कि नहीं, ये गाड़ी उतनी मजेदार नहीं है तो दूसरी ले लेते हैं, बदल देते हैं कि नहीं। मोबाइल ने अब ये बहुत चला लिए, आजकल मोबाइल भी बहुत ज्यादा बदला जा रहा है। वो तो अच्छा हो गया कि आज के इस समय में कि सब तो बदला जा सकता है, पर बीबी नहीं बदली जा सकती। अन्यथा लोग बीबी बदलने में भी माहिर रहते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हे प्रियो, ध्यान देवे, मुख्यतः पाप कहां छुपा होता है। देखो, हर चीज छिपी होती है ना, और हमें छिपी हुई चीज को ही ढूंढना है। हर चीज छिपा होता है। कई बार हमारे घर में अपने सामान छिपे होते हैं, हमको दिखते नहीं छिपे, बट ऐसी जगह हम रख देते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, तो उसको हम छिपा ही बोल सकते ना। तो पाप हमारे अंदर छिपा होता है, और वो कहां कहां छिपा होता है उसको हमें ढूंढ के निकालना है। पाप हमारे मन, वचन और कर्म में छुपा होता है। ओके, 3 नंबर 1, मन, वचन और कर्म में पाप छुपा होता है। और दूसरी बात, मनुष्य 5 प्रकार से पाप करता है। मनुष्य के पास 5 प्रकार के तत्व हैं जो पाप करने में एक्सपर्ट है, परंतु वो पांचों चीज मन, वचन, कर्म के साथ जुड़ी हुई है, जिसको बोला जाता है 5 ज्ञानेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया मैं आपको बहुत जल्दी से बताना चाहता हूं। 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, वचन, कर्म, ये सब एक दूसरों से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं ज्ञानेंद्रिया 5 क्या है, और मैं इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देना नहीं चाहूंगा, पर मन, वचन, कर्म के ऊपर हम जोर डालते हैं। मन है वो क्या चीज को दर्शाता है। मन हमारे सोच और विचार को दर्शाता है। मन सोच विचार को, अच्छा सोच, बुरा सोच। मत्ती की किताब 15 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मन सोचने का काम करता है। इसीलिए राजा सुलेमान ने अपने नीति वचन की किताब के 4 अध्याय के 23 पद में एक बहुत ही बेहतरीन सी बात आपको और मुझको बता के चले गए। पवित्र शास्त्र वचन, नीति वचन हमको देकर के चले गए। बहुत खूबसूरत वचन, और मैं बहुत अच्छा लगता है जब उस वचन को पढ़ता हूं, मेरा दिल एकदम ये हो जाता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मित्रों, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, प्रभु के दास राजा सुलेमान ने कहा। परंतु आज हम मन की रक्षा नहीं करते, अपने तन की रक्षा करते, अपने धन की रक्षा करते। रक्षा करने के लिए कहा गया है मन की। अब रक्षा किसकी करते जी? तन और धन की। तन और धन, मन बिल्कुल नहीं। अब मन में तन भी छिपा है और धन भी छिपा है। किसमें? मन में। अगर हम मन की रक्षा करेंगे तो तन भी सुरक्षित रहेगा और धन भी सुरक्षित रहेगा। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि आप क्या समझ पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन है, अवश्य इसे आप दूसरों को भी पहुंचाए। नंबर 2, वचन। वचन को बोला जाता है शब्द, वाणी। उत्पत्ति 1 का 1, पहला यूहन्ना 1 का, माफ कीजिएगा, उत्पत्ति 1 का 1 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 पद। आदि में वचन था, मतलब शब्द था। शब्द यानी वचन वाणी को दर्शाता है।
नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, तेरे वाणी में, तेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों छिपी हुई है। ठीक है। नंबर 3, कर्म। कर्म 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 कैसे होना चाहिए? कर्म विश्वास के साथ जुड़ा होता है। कर्म को हम बोलते हैं काम, कर्तव्य। और इसको यदि हम एक अच्छी भाषा में हम ये भी नाम दे सकते हैं, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता अपने कर्मों में होना चाहिए। 3 चीजें, मन, वचन और कर्म। और 3 चीजें हैं जो हमें मुख्य रूप से मन, वचन, कर्म के साथ जुड़ी हुई है, जो हमसे पाप करवाने के प्रमुख साधन बनते हैं या माध्यम है ये लोग। गर्ल, ग्लोरी और गोल्ड। गर्ल यानी लड़की, गोल्ड यानी रुपया पैसा लालच, और ग्लोरी यानी अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा, महिमा करवाना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 3 चीजें तीनों चीज से जुड़ी है। मन, वचन, कर्म में पाप है, और मन, वचन, कर्म के साथ ये 3 चीजें भी उसके पार्टनरशिप में है। इन तीनों का अच्छा पार्टनरशिप है, और ये 3 मिला के 6 हो जाते हैं। ये 6 5 ज्ञानेंद्रियों से ऊपर है। ज्ञानेंद्रिया 5 है और ये हो गए 6, मन, वचन, कर्म, गर्ल, ग्लोरी, गोल्ड। तो ये 6 मिलके ज्ञानेंद्रियों को दबाते, वश में रखते हैं और हमें मसीह यीशु से दूर ले जाते हैं। हे प्रियो, बदल डालो। कब तक पुराने कपड़े पहनोगे? कब तक आप और हम पाप में के कपड़ों से को अपने ऊपर लाद के चलेंगे? कब तक? आखिर कब तक? कब तक आप और मैं अपने जीवन में पापों को छुपा के दबा के रखेंगे? इससे पहले कि उजागर हो जाए, हम उसे मान के छोड़ दे। इससे पहले कि हमारे गुनाह साबित हो जाए, परमेश्वर का एक बड़ा न्याय हमारे पास खड़ा है, तो हम छिपाए नहीं। नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है वो आशीष पाएगा, सफलता पाएगा, जय पाएगा, जीवन पाएगा। ठीक है। तो आप और मैं बदल डालना है। अपने घर के सामानों को आप बदलते हैं, बहुत खुशी की बात है, बदलना चाहिए। तन, मन, धन सब बदलना चाहिए। मसीह जीवन का मुख्य कदम या जो स्टेप है वो परिवर्तन ही है, प्रमुख सीढ़ी। पहली सीढ़ी है परिवर्तन की। यीशु मसीह ने पहली सीढ़ी बताया कि मन फिराओ और लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह का एक ही प्रचार था, उसका प्रचार यहीं से शुरू हुआ। आपका और मेरा प्रचार शुरू होता है धन दो, भेंट दो। हमारे प्रचार की शुरुआत कहां से होती है और यीशु की शुरुआत कहां से हुई? हमें अंतर देखना है। बदलिए अपने स्वभाव को। और जल्दी से मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। अब हमें क्या क्या बदलना है, इसको और हम आगे देखते हैं। हमें और क्या बदलना है? अपने जीवन को नंबर 1 अपने जीवन को बदलना है। अपने जीवन को बदलने का मतलब है, उसको ये दर्शाता है अपने सांसारिक सुख विलास को, अपने सांसारिक शरीर के कामों से हमें मुंह फेर लेना है और हमें बदल करके प्रभु के रास्ते पर नियमित रूप से बड़े नम्रता और दीनता के साथ में चलना है। अपने जीवन को बदलना है। जीवन सांसारिकता को दर्शाता है। शारीरिक जीवन सांसारिकता को छोड़ करके आत्मिक जीवन के स्वर्गीय वचनों के ढाल इस साँचे में आप और मैं आ जाए। नंबर 2, अपने मन के विचारों को हमें बदलना है। मन में गंदे विचार, कुदृष्टि, मत्ती 5:28, गलत सोच, लालच की सोच, उसकी चुगली की बातें मन में, तो इसको भी हमें बदल डालना है। अपने चाल चलन को कैसे बदलेंगे? मतलब बुराई, हमारे पैर चाल चलन बुराई, चोरी की ओर जा रहे, गलत काम की ओर जा रहे,
चर्च जाने के बजाय और कहीं जा रहे। तो हमारे जो पैर है, ऐसा भी मार्ग है नीति वचन 16:25 में कि आपको और मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर उसके अंत में मृत्यु है। तो हमें उस मार्ग से अपने चाल चलन को बदलना है। आज निर्णय लीजिए, हे प्रियो, आज निर्णय लीजिए मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज निर्णय लीजिए बदल डालने का। सब चीज बदल रहे, घर के अपने बच्चों के कपड़े बदल रहे, अपने आप को बदल रहे, अपने घर को बदल रहे, एक से एक कलर लगा रहे, एक से एक पुटिंग कर रहे, पर्दे एक से एक लगा रहे। बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल बदल रहे, टीवी बदल रहे, फ्रिज बदल रहे, पर भेष बदला क्या हुआ, मन का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, मन का बदलना चाहिए। जीवन पाने के लिए तन नहीं मन बदलना चाहिए। जीवन पाने के लिए तन नहीं मन बदलना चाहिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।